Okay. Hello, welcome guys once again. Now today we shall study about a special usage of passive voice. We have already studied about a simple present tense and how can we transform one sentence to another, like passive active to passive. So we have already discussed. Now today we shall study about a special use of passive voice. So rule number first is modal auxiliary. Rule number first is modal auxiliary. So how to make a passive sentences if there is any modal auxiliary helping verb are used in many types of sentences. We have to look when helping verb like shall and should, will and would, can and could, may and might, or must and ought to. So here there is 10 types of modal auxiliary helping verb. It is the modal auxiliary helping verb. We have to study how to change any sentence which comes under modal auxiliary helping verb. As for example, when we discuss you should go there, you should play IPL. आपको IPL खेलना चाहिए. सो हम यहाँ देखेंगे कि जब you should play IPL, इसमें should का प्रयोग एज ए मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में करेंगे तो हम कैसे इसे चेंज करेंगे. हमारा यहाँ हो जाएगा रूल्स. जैसे रूल सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे सब्जेक्ट में. हमारा यहाँ पर सबसे पहले ये प्रोसेस होगा, ऑब्जेक्ट शुड बी चेंज इनटू द सब्जेक्ट एंड जो भी मॉडल ऑक्सिलरी फर्स्ट वाला सेंटेंस लेके आया है हम वही लिखेंगे. तो यहाँ पर जो शुड है तो हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ लिख देते हैं मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है ना, एम ए. सो हेल्पिंग वर्ब जो रखेंगे वो मॉडल ऑक्सिलरी का रखेंगे. इसमें से जो भी हो सकता है, कोई भी होगा वो रख दीजिएगा. और वी हैव टू ऐड वन अनदर वर्ड व्हिच इज अ बी. हमको बी अलग से एक वर्ड ऐड करना है एंड आफ्टर दैट V3 शुड बी रिटर्न. तो उसके बाद जो मेन वर्ड का होगा वो तीसरा फॉर्म लिख देंगे और अंततः सब्जेक्ट को चेंज कर दीजिएगा बाय प्लस एजेंट. चलिए इसको सोल्व करेंगे. सो एट फर्स्ट आईपीएल शुड बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट बिकॉज ऑब्जेक्ट मस्ट बी चेंज इनटू सब्जेक्ट. तो यहां पर क्या हो जाएगा आईपीएल और यहां पर क्या लिखिएगा उसके बाद आईपीएल शुड देन बी. मैंने आपको भी बताया कि आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में मॉडल ऑक्सिलरी का ही प्रयोग करेंगे जो ऊपर में आया है. तो ऊपर में जो शुड आया है हम यहां पर भी शुड का ही प्रयोग करेंगे. तो आईपीएल शुड बी. आफ्टर दैट मेन वर्ब का हम लोग तीसरा फॉर्म लिखेंगे वर्ब 3. तो प्ले का V3 क्या हो जाएगा प्लेड एंड सब्जेक्ट मस्ट बी चेंज इनटू बाय प्लस एजेंट. एजेंट क्या होता है मैंने आपको समझा दिया है. तो जैसे कि आई आता है तो उसको मी में बदलते हैं, वी आता है तो अस में बदलते हैं, यू होता है तो यू में बदलते हैं. इस तरह से हमने एजेंट क्या होता है और डिटरमिनर क्या होता है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लासेस. सो हियर आईपीएल शुड बी प्लेड एंड यहां पे लिखिएगा बाय और यू को चेंज कर देंगे यू में ही क्योंकि यू का एजेंट यू ही होता है. रूल 2 देखते हैं डबल ऑब्जेक्ट्स. देखेंगे जब एक ही वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो कैसे बनाएंगे. जैसे एज फॉर एग्जाम्पल यहां लेते हैं सी गेव मी अ बुक. सी गेव मी अ बुक. यहां पर हमें देखना है there is a two objects comes in a sentence. One is me, object 1, and another is a book, which is object number 2. So when you observe it carefully, at that time we will know कि me is the object which is a pronoun, PRONOUN. ये जो me है शब्द ऑब्जेक्ट के रूप में जो आया है वो क्या है, बेसिकली वो एक प्रोनाउन है. जबकि यहां पर अबुक देखिएगा तो ये क्या है, नाउन है. ये ध्यान रखेंगे.
हम इसको, हमारा डायरेक्ट यहाँ से इसका ताल्लुक है, वो क्या है आप देखेंगे। यहाँ हम रूल्स लिखते हैं। रूल पहला, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे सब्जेक्ट में। तो हम जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर रहे हैं सर, वो किसको लिखे, पहले वाला या दूसरा वाला, यहाँ पर ये थोड़ी सी सस्पिशन होते हैं, ध्यान रखेंगे। वैसे एग्जाम के दृष्टिकोण से भी जो ज्यादा पॉपुलर होता है और स्पोकन से भी, वो है प्रोनाउन। तो याद रखिएगा, आप अगर एक वाक्य को एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं और डबल ऑब्जेक्ट आ गया है, जिसमें से कि एक प्रोनाउन है और एक नाउन है, तो आप प्रोनाउन वाले को पहले प्रीफर करिएगा, ये थोड़ा बढ़िया होगा। वैसे हम दोनों तरीका दिखाएंगे आपको, क्योंकि दोनों का दोनों सही है, गलत दोनों नहीं है, गलत दोनों का दोनों सही है। बट थोड़ी सी जब अधिकता की बात आती है, कुछ परसेंट ज्यादा की बात आती है, तो हम प्रोनाउन को रखना हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आपने नाउन में पढ़ा था कि वी यूज प्रोनाउन टू स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ नाउन, हम नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। सो इन दिस कंडीशन वी मस्ट हैव टू यूज द प्रोनाउन एट फर्स्ट। So at first we have to change object into the subject, which must be as a pronoun, and another helping verb। तो ये जो यहाँ पर देखिएगा, she gave me a book, यहाँ पर gave देख रहे ना, V2 है, ये सिंपल पास्ट में है, मैंने आपको पहले पढ़ा दिए, ये सिंपल पास्ट में है। तो जब ये सिंपल पास्ट में है तो ये सिंपल पास्ट के अकॉर्डिंग बनेगा, फिर किसी और टेंस में होगा किसी और टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा। सो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस एंड न्यू सब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे वो, और टेंस क्या है ये हम पहले देख लें। तीसरा पॉइंट में इसके जस्ट बाद हम लोग V3 रखेंगे, कोई भी फॉर्मेट हो वो V3 रखेंगे। और चौथा फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, तो यहां देखिए, जैसे कि ये यहां पर आ गया है सी गेव मी अ बुक, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा आई, और ये सिंपल पास्ट में तो आई वाज, और गिव का V3 गिवन, आई वाज गिवन। और उसके जस्ट बाद हम बाय प्लस एजेंट भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो नॉन वाला ऑब्जेक्ट है उसको लिखना ज्यादा बेहतर होगा। तो हम यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट 2 लिख देते हैं। और यहाँ पर याद रखिएगा ये प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट 1 है, यहाँ ध्यान रखिएगा। ये ऑब्जेक्ट 2 में कौन सा वाला है, नाउन वाला, ठीक है, ये नाउन वाला ऑब्जेक्ट है। और पांचवा पॉइंट, सब्जेक्ट को चेंज करेंगे बाय प्लस एजेंट में, सब्जेक्ट को बाय प्लस एजेंट में अगर इसके बाद भी कहीं कुछ बच जाता तो उसको हम रेस्ट ऑफ ऑल कर देते। चलिए इसको बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को चेंज करिए सब्जेक्ट में। मैंने आपको बताया मी वाला लेंगे, तो जब मी का सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो सब्जेक्ट बनाइएगा सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखिएगा। तो आई के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, पास्ट टेंस में वाज, क्या लग जाएगा, वाज। और उसके जस्ट बाद मैंने बताया था वर्ब का तीसरा फॉर्म देना है, तो गिव है, जिसका V1 गिव है, तो गिव का V3 आपको ऑलरेडी याद होगा क्या होता है, गिवन, तो ये हो जाएगा गिवन, आई वाज गिवन। उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट, ये 2 वाला देखिए ना, अबुक है, ये लिखिए अबुक, आई वाज गिवन अबुक। उसके बाद कर दीजिएगा सब्जेक्ट को बाय प्लस एजेंट में, तो क्या हो जाएगा, बाय हर। ये सेंटेंस कह रहा है शी गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब दी, तो दी हो जाएगा क्योंकि स्त्री है, उसने मुझे एक किताब दी। और यहां पर कह रहे हैं कि आई वॉज गिवन अ बुक बाय हर, मुझे एक किताब उनके द्वारा दिया गया, ठीक है ना। तो हम यहां देख सकते हैं उनके द्वारा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्त्री के द्वारा हमें क्या किया जा रहा है, एक किताब दिया जा रहा है। कहने का मतलब क्या है, दोनों के क्रम में वर्ड और वर्ड ऑर्डर में भी चेंज हुआ है, लेकिन मीनिंग ऑफ द बोथ सेंटेंसेस शुड नॉट बी चेंज। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, और वी कैन also call it as a voice, because I have already told you at first in the beginning of the classes of the voice that if the tone of speaking is called voice, बोलने के तरीका को ही voice कहते हैं। As for example, when we mention Ram eats a mango and a mango is eaten by Ram, जब हम ये कहते हैं कि राम आम खाता है, और दूसरे बार हम उसी को पढ़ते हैं कि एक आम राम के द्वारा खाया जाता है। ऐसा नहीं कि राम इट्स अ मैंगो में से राम आम को खाता है, और दूसरा जब बोलते हैं मैंगो इज ईटेन बाय राम मिस आम राम को खाता है, ऐसे नहीं करिएगा, ये ध्यान रखिए। तो क्या हो जाएगा, आई वाज गिवन अ बुक बाय हर। थोड़ा सा एक और पॉइंट ध्यान रखना है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप नॉन का बनाएंगे तो नहीं होगा, नॉन की भी बना सकते हैं। देखिए अगर नॉन की बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर आप इसको प्रायोरिटी नहीं लेंगे, इसको लेंगे तो हो जाएगा अ बुक, अ बुक हो जाएगा, ये बी है।
बुक, उसके बाद क्या लग जाएगा इसके अकॉर्डिंग भी वाज ही रहेगा और भीतरी अ बुक वाज गिवन, अ बुक वाज गिवन। अब यहां पर अ बुक वाज गिवन और इसके जस्ट बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको लिखिए अ बुक वाज गिवन मी बाय हर। ये ध्यान रखें, ये ऐसे कर दिया जाता है। तो अगर इसको आप 2 बार सही करिएगा तो इसको भी आप थोड़ा सा इस इंपोर्टेंस के बेस्ट पर ऐसा हम ले सकते हैं। लेकिन आजकल जो एग्जाम में ज्यादातर यूज हो रहा है वो देखिए इसी को कैसे अलग फॉर्म में लिखता है, अ बुक वाज गिवन बाय हर टू मी। ये देखिए इस बीच में कहीं टू नहीं था, लेकिन इसने क्या कर दिया, मी अपने साथ टू को ले आया। ये टू मी यहां भी आ सकता है और इस बाय प्लस एजेंट के पहले यहां भी यूज हो सकता है, लेकिन जनरली जब वो टू का प्रयोग करता है तो वो उसे लास्ट में रखता है। ये एग्जाम में आजकल ज्यादा यूज हो रहा है, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से ये भी पॉपुलर है और ये भी पॉपुलर है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर प्रायोरिटी किसी को देंगे तो हम ये देंगे प्रोनाउन वाले को, फिर उसके बाद नॉन वाले और ये वाले, तीनों का तीनों सही है, बशर्ते कि हमने रूल्स जो लिखे हैं वो पहले वाले का लिखे हैं। आई होप यू हैव ऑलरेडी, आई थिंक you have understood it properly. We shall study all the rest classes in the next classes. Okay.